हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों साथ ही साथ हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कौन है ऐसी भारत सरकार संगठन। जी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी भारत सरकार संगठन क्या है और कौन है दोस्तों इस संगठन के प्रमुख नेता। जो कुंवर केसरी सिंह, ऐसी भारत सरकार कुंवर केसरी सिंह कौन है दोस्तों, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको ये क्लियर कर दें कि ऐसी भारत सरकार कोई दोस्तों संगठन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका संगठन से कोई तात्पर्य नहीं है। तो आज के सेशन में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ऐसी भारत सरकार संगठन की सत्यता। और दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो एक न्यूज़पेपर का एक वीडियो है उसको हम लिंक कर रहे हैं, तो दोस्तों उस वीडियो को आप देखना। उस वीडियो में दोस्तों जो भील संप्रदाय या जो मतलब आदिवासी संप्रदाय है उनके जो प्रमुख नेतागण हैं उनका क्या कहना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप देखो, वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो की क्लिप के बाद दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन है ऐसी भारत सरकार संगठन और इसकी क्या दिशा निर्देश हैं, ठीक है। दोस्तों साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे भील प्रदेश की। जी दोस्तों भील प्रदेश का अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है भील प्रदेश, ठीक है। दोस्तों कितने राज्यों को काटकर बनाया जाएगा भील प्रदेश और क्यों बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो भील साम्राज्य है उनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों चलो वीडियो देखते हैं। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा इस संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं। देखिए एक समझने वाली बात यह है कि जब से अंग्रेजों ने जनगणना की शुरुआत करवाई तब से कभी भी भारत के आदिवासी को हिंदू धर्म के अंदर जनगणना नहीं की गई। आजादी के बाद हम लोगों को जबरदस्ती हिंदू धर्म के अंदर शामिल कर लिया गया। हमारा सेपरेट कॉलम होता था आदिवासी का, उसको मनमाने तरीके से समाप्त कर दिया गया। एक लाइन में कहें तो हमारी इतनी सी मांग है कि आजादी से पहले जिस कोड में जिस धर्म में हमारी गणना की जा रही थी उसी कोड के अंदर रीस्टोर कर दिया जाए जी। और ये कहते हैं कि कभी आपको एमिनेट्स गिना गया, कभी ट्राइबल गिना गया, कभी एबोरिजिनल गिना गया, कभी एबोरजाइन गिना गया। हमारा सीधा और साफ तरीका है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स अंग्रेजों ने जिस भी कॉलम में जिस भी नाम से हमारी जनगणना की जाती थी वो ही रीस्टोर कर दिया जाए। अभी जो ये सरकार की तरफ से बताया जाता है कि आपके बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं अलग अलग धर्म के। हमारा ऐसा मानना है कुछ लोग हमारे गुमराही के कारण, कुछ लोग दूसरे कारणों से, कुछ सरकार भी अपनी तरफ से इस काम को रोकने के लिए अलग अलग आवेदन करवा रही है ताकि एक धर्म के तहत इनको कॉलम नहीं दिया जा सके। तो हमारी सिर्फ जो भाई अरविंद जी ने अभी कहा कि नो कोड नो वोट, तो हमारा ये साफ तौर पे कहना है कि वो कौन सा दिया जाए इसका निर्णय करने में सरकार को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि जो हमारा आजादी से पहले था उसको रीस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि हकीकत ये है देश का आदिवासी आजादी से पहले आजाद था। 1947 में हम गुलाम बना लिए गए। भारत आजाद नहीं हुआ, आजादी के नाम पे पूरे आदिवासी को गुलाम बना लिया। तो उस गुलामी से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस देश का जो मालिक है, मूलवासी है, भारत एबोरिजिनल है, जो इसका मालिक है यहाँ का, उसको पूर्ववत अवस्था में लाया जाए। हम देश से कोई अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, चूंकि संविधान का अनुच्छेद 13(3) का ये कहता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो रूल्स हैं, प्रथा हैं, वो सेपरेट होंगी। और जितने भी भारत में हिंदू कानून है उन सभी की धारा 2 की उपधारा में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आदिवासी पर हिंदू कानून लागू नहीं होगा। जब कानून लागू नहीं होगा तो हिंदू कॉलम में हमारी गणना क्यों की जा रही है। और एक बात आप प्रेस के माध्यम से मैं और निवेदन करना चाहूंगा देश के लोगों से और बुद्धिजीवियों से और सभी न्यायप्रिय लोगों से कि अभी पिछले 4 साल से 5 साल से भारत में जो सरकार काम कर रही है उसने हम आदिवासियों को खत्म करने का एक नया षड्यंत्र चालू किया है। हमारे बच्चे नौकरियों में जब आवेदन करते थे तो एक धर्म का कॉलम होता था, सारे धर्म के अलावा हम लोगों के लिए अदर्स का कॉलम होता था। तो वो अदर्स का कॉलम ही समाप्त कर दिया है ऑनलाइन के अंदर। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि अदर्स के कॉलम को जब तक आप फिलअप नहीं करोगे तब तक आगे की इंफॉर्मेशन उसमें भर नहीं सकते हो। तो होता क्या है, मान लीजिए 50 जगह निकली है नौकरी की, उससे 5 लाख बच्चे आवेदन करते हैं और 5 लाख से हिंदू टिक करना मजबूरी करवा दी गई है। तो हमें हमारे साथ षड्यंत्र रच करके जबरदस्ती हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं देश के लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और फिर कहते हैं देश में नक्सलवाद पनपता है, नक्सलवाद कुछ नहीं है। अधिकारों का हनन करोगे तो फिर बोलना पड़ेगा। हमारा साफ कहना है बोलोगे
लड़ोगे नहीं तो कोई सुनेगा कैसे, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसलिए हम इसी पे बात कर रहे हैं। इंसाफ है हमारा मकसद साहब, सभी के साथ इंसाफ। क्या हमें इंसाफ पाने का हक नहीं है इस देश के अंदर? हम इस देश के मूल मालिक हैं, मूलवासी हैं, एबोरिजिनल हैं, तो पहला आगे इस देश के जल जमीन जंगल पे हमारा है, तो व्यवस्थाएं हमारे हिसाब से होनी चाहिए। जब इस देश का संविधान ये कहता है कि आदिवासियों के कस्टम्स ही सब कुछ होंगे, रीति रिवाज ही सब कुछ होंगे, तो आप जबरदस्ती अपने कानून हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारा सब कुछ रिस्टोर किया जाए। 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी ये व्यवस्थाएं हैं कि किसी तरीके का हस्तक्षेप भारत सरकार का नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन करते हुए अपने खुद के मनमाने आदेश लागू कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आजादी से पहले जो स्थिति थी हमारी, वो रिस्टोर की जाए। धन्यवाद आप सभी का। आदिवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जो आदिवासी लोगों के जो हमारे नेता हैं उन्होंने क्या कहा है और उनकी क्या मांग है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है ऐसी भारत सरकार संगठन। ठीक है, इसके बारे में अपन अगर चर्चा करें तो पहले तो दोस्तों ये देख लो आप कि ये कोई संगठन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं। ऐसी भारत सरकार का मतलब है एंटी क्राइस्ट भारत सरकार। राजस्थान के कुछ जिलों के लोग इसे ईसा मसीह के जन्म से पहले के मानते हैं। ठीक है, उनका दावा है कि आदिवासी इसी ऐसी भारत सरकार का कुटुंब है। ठीक है, कुटुंब यानी दोस्तों परिवार। ठीक है, इस संगठन का कर्ता धर्ता कुंवर केसरी सिंह को कहा जाता है। संगठन यह दावा करता है कि श्री केसरी सिंह ने साल 1969 में बंकिम पैलेस में 41 देशों के 164 डेलीगेट्स के सामने यह साबित किया था कि देश और इसकी जमीन के असली मालिक आदिवासी हैं। ठीक है, क्या देश और इसके जमीन के असली मालिक कौन है दोस्तों? आदिवासी हैं। ठीक है, इस संगठन के मुताबिक जब कोई कानून की किताब नहीं थी तब भी दुनिया चलती थी। इसलिए ये कहते हैं कि हमारा भारत सरकार से संबंध नॉन जुडिशियल है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक भारत सरकार इनको एक अलग से अपना स्थापत्य स्थापित करने देनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों के आदिवासी बेल्ट में यह संगठन सक्रिय है। ठीक है, कौन सा संगठन दोस्तों? भारत सरकार, ऐसी भारत सरकार संगठन। हालांकि दोस्तों ये खबरों में संगठन चल रखा है, ऐसा कोई संगठन है नहीं ये। ठीक है, और आपको भी लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये संगठन है या ऐसे ही इसको संगठन बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों, कौन है ऐसी भारत सरकार कुंवर केसरी सिंह। आइए अब जानते हैं दोस्तों कुंवर केसरी सिंह के, जो इस संगठन के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। कुंवर केसरी सिंह का जन्म गुजरात के तापी जिले की ब्यारा तहसील के कटासवान गांव में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम टेटिया कांजी, क्या नाम था दोस्तों पिता का? टेटिया कांजी गामित था। ठीक है, कुंवर केसरी सिंह के अनुयायी उन्हें भारत की असली सरकार मानते हैं। ये लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। अभिवादन के लिए सौ कर्ता पितु की जय का इस्तेमाल करते हैं। पहचान के लिए किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज नहीं रखते हैं। जैसे किसी भी सरकारी दस्तावेज का मतलब दोस्तों जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पहचान पत्र हो गया, ये दोस्तों सरकारी दस्तावेज के अंदर पहचान के अंतर्गत आते हैं। ये सरकारी दस्तावेज ये नहीं रखते। ठीक है, ये कहना है न्यूज चैनल वालों का। ये लोग खुद को भारत के किसी भी कानून का हिस्सा नहीं मानते। अब इन्हीं कुंवर केसरी सिंह का बेटा रविंद्र गामित ऐसी भारत सरकार चलाता है और आदिवासियों को गुमराह कर खुद से जोड़ता है। दोस्तों अब ये सत्य है या असत्य है, ये तो दोस्तों अब आप ही बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने ये कटिंग न्यूज़पेपर से ली है, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 3 बातें मानता है ये संगठन। ठीक है दोस्तों, जो इनका गांव का जो मुख्यालय है वहां पर दोस्तों ऐसा बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर ये ऐसी भारत सरकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को उकेरा गया है। ठीक है, ऐसी सेका भाई नाम के एक युवक ने बताया कि वो और उसका पूरा समाज ऐसी भारत सरकार का परिवार है।
गांव के 70% लोग 1 साल से ऐसी भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। शेखाबाई ने बताया, हम 3 ही बातें जानते हैं और मानते हैं। पहली बात है दोस्तों, आदिवासी ही इस देश की जमीन और इसके तमाम प्राकृतिक संसाधनों के असली मालिक हैं। दोस्तों दूसरी बात है, इंसान के बनाए कोई भी कानून हम पर लागू नहीं होते, ठीक है। और दोस्तों तीसरी बात है, ऐसी भारत सरकार ही देश की असली सरकार है। मौजूदा सरकार इस देश पर और हम पर धोखे से शासन कर रही है। दोस्तों ये 3 बातें ये संगठन मानता है, ठीक है। मैं फिर से आपको अवगत करा रहा हूं कि ये कोई संगठन नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।